दुनिया में रहकर भी आध्यात्म के साथ रहा जा सकता है, ये सही है या गलत है? सही है। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी सत्संग के अंदर, जब उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा था कि क्या दुनिया में रहकर भी सत्य को उपलब्ध हुआ जा सकता है, तो उन्होंने कहा था हुआ जा सकता है। नाव पानी में रहे तो नाव चल सकती है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी लोग आप देख रहे हो, उनके भीतर संसार नहीं है। उनके भीतर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, इन सब वृत्तियों का कण नहीं है, इन सब वृत्तियों का लेश नहीं है। यही इनकी विशेषता है, जिसको सामान्य नजरों से देखा समझा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि जो सत्य को उपलब्ध महापुरुषों को क्रोध नहीं आता है, वो क्रोधी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, उनमें इच्छाएं हो सकती हैं, परंतु उनका क्रोध, उनकी इच्छाएं उस तरह से नहीं होती हैं जिस तरह से आम जनजीवन का होता है। तो संसार में रहते हुए सत्य मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग संसार से दूर गए हैं। आप देखो, जदु कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर थे तो वो 35 साल की उम्र तक अलग रहे। हमारे शंकराचार्य थे, बचपन में ही संन्यास ले लिया। तुलसीदास जी सब कुछ त्याग के घर छोड़ के चले गए थे। गौतम बुद्ध सब कुछ छोड़ के चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण भी अंगिरस ऋषि के आश्रम में रह के घोर तपस्या की थी। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में वृंदावन मथुरा के अंदर बीता था। भगवान श्री राम भी 14 साल के लिए वनवास गए। अंत के दिनों में तो सीता जी भी उनके पास नहीं थी। मोहम्मद को भी जो इल्हाम हुए वो उस गुफा के अंदर एकांत में ही नमाज पढ़ते हुए। जीसस भी अपनी जिंदगी के 40वें वर्ष तक अज्ञात थे। युवा अवस्था से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र के बीच को कुछ सर उनके अज्ञात हैं, जिसके बारे में आज भी कई तरह की मान्यताएं और रिसर्च हैं। तो आपने अभय जी से पूछा कि क्या संसार में रहते हुए सत्य नहीं मिल सकता, तो उन्होंने कहा मिल सकता है। तो फिर आपने कहा कि आप भाग क्यों रहे? वो भाग नहीं रहे, उनको सत्य का पता मिल गया है। उन्हें आवश्यकता नहीं है लोगों में रहने की, नौकरी करने की, काम करने की। वो एक अलग प्लेन में है, वो एक अलग आयाम में है। सामान्य जन के लिए इस बात का अनुभव करना भी कठिन है, तो वो भाग नहीं रहे। जिस व्यक्ति को सत्य उपलब्ध होता है, जिसको सत्य को उपलब्ध करना हो, उसके लिए एकांत की मांग होती है। दुनियादारी के पछड़ों में रहते हुए किसी को सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता। आज तक नहीं हुआ है और कभी आगे होगा नहीं। ओशो भी अपने साधन काल में, सामान्य काल में जब वो थे, तो अपने दिन भर के काम करने के बाद रात को अपनी बाइसिकल पे या स्कूटर पे बैठ के एकांत वन में चट्टानों पे जाकर गहरे ध्यान में डूब जाते थे। ओशो भी। गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा। राम जी ने 14 साल का वनवास अकेले। भगवान श्री कृष्ण ने अंगिरस ऋषि की तपस्या आश्रम में जाके की थी। उसके बाद उन्होंने गीता का वो उपदेश जब दिया, तो वो इतना पावरफुल भावी उपदेश है। ऋषि मुनि जो संत परंपरा हमारे यहाँ है, वो भले विवाहित होते थे, लेकिन वो एकांत में, वन में और आश्रमों में रहते थे। जिसको परम सत्य कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, उसके अनुभव के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। अरे आपको छोटी मोटी परीक्षा पास करनी हो तो आपको एकांत में बैठ के अध्ययन करना पड़ता है। आपको अगर अच्छी बॉडी बनानी है तो भी आपको अकेले रह के, मौन रह के ढंग से व्यायाम करना पड़ता है। आपको केवल फिल्म देखनी है, मोबाइल देखना है, तो भी आप आसपास के लोगों को भूल के उस मोबाइल को देखोगे, तभी वो आप उसका मजा ले सकते हो। उसके ऊपर इंस्टाग्राम चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो। जब तक आप बाह्य वातावरण से कटोगे नहीं, स्व में स्थित होगे नहीं, एक तत्व पे एकाकार होगे नहीं, तो दुनिया का तत्व समझ में नहीं आता। आप परमात्मा तत्व कैसे समझ लोगे? तो आपका ये वचन बेवकूफ़ी से भरा हुआ है जब आप कहते हैं कि फिर आप भाग क्यों रहे हैं। वो भाग नहीं रहे, वो सत्य को प्राप्त करने का अपना कार्य कर रहे हैं, जो इस दुनिया को छोड़ के ही हो सकता है। जब एक व्यक्ति किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, किसी बड़े कार्य की तैयारी करता है, तो अपना शहर गांव छोड़ के कहीं जाके रहता है, हॉस्टल में रहता है, किराए कमरे रहता है, कहीं भी जाके रहता है, और वहाँ वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परीक्षा देता है और फिर किसी पद पे पहुँचता है। जब कोई व्यापारी अपना नया व्यापार शुरू करता है तो वो पैसा उधार लेता है। वो दिन रात अपने व्यापार के लिए परिश्रम करता है। सुबह घर से निकलता है तो रात को आता है, दिन भर उसमें लगा रहता है, तब उसको उस व्यापार में सफलता मिलती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके अंदर एकाग्र हुए बिना, एकांतिक हुए बिना, बाकी जंजाल छोड़े बिना सफलता मिल जाए। एक साधारण सी बिल्ली जब कबूतर या चिड़िया पकड़ने के लिए छुप के बैठी होती है, तो आप आवाज़ करो पर उसको नहीं सुनाई देगी।
रास्ते पे जूता बनाने वाला मोची जो सिलाई कर रहा है जूते की, उसके आसपास कितना शोर होता है, लेकिन जब वो उस जूते को बनाता है, उस जूते को पॉलिश करता है, तो उसमें कितना डूब जाता है। दुनियादारी से संपर्क काटे बिना आप दुनिया के साधारण काम नहीं कर सकते। आप रोटी नहीं बना सकते अगर इधर उधर देखना बंद नहीं करो और ढंग से रोटी के प्रति ध्यान नहीं दो तो। जितनी देर रसोई में काम करना होता है, दुनियादारी के काम छोड़ के रसोई के लिए जाना पड़ता है, तब आप रसोई में ढंग से काम कर सकते हो। तो हाथ चला लोगे या उंगली काट लोगे। वो भाग नहीं रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। उनका काम है परम तत्व, परम सत्य की उपलब्धि के लिए बाकी सारे कामों से दूर रहना और अपने आप पे, अपने योग पे, अपने ध्यान पे, अपने भजन पे, अपने साधन पे पूरी तरह से एकाग्र होना। वो कर रहे हैं, वो भाग नहीं रहे।